जमींदार, भूमिहार, जमींदारी, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। शुरू से भूमिहारों का पर्दाफाश। एक समय 93% जमीन भूमिहारों के पास थी। भूमिहार के सामने हम लोग बैठ नहीं पाते थे। हाँ, आइए आपको बताते हैं इसका स्टार्ट और ये आए कहाँ से। आसान शब्दों में कहे तो ये ब्रिटिशों के एजेंट होते थे, जिनको ब्रिटिशों ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा का ज़मीन दे रखा था। और ये ज़मीन उनका कोई अपना नहीं था, वो ब्रिटिशों का ज़मीन था। जो ब्रिटिश इनको ज़मीन देते थे, और जिन्हें ज़मीन देते थे, एक बड़े तबके का ज़मीन देते थे, उसी को कहा जाता था ज़मींदार। और ज़मींदार का काम ये होता था कि लोगों पे टैक्स मारेगा, जितना भी लोग कमाएंगे ज़मीन से उपजा के, उस पे ज़मींदार उस पे वसूली करेगा। अब ये समझ लीजिए, मात्र ज़मींदार को एक पार्ट मिलता था, 11 भाग का मात्र एक पार्ट मिलता था, बाकी 11 भाग का 10 पार्ट ब्रिटिश लेता था। मतलब इतना छोटा सा पार्ट ज़मींदार लेते थे, लेकिन समाज में अपना दबदबा पूरा बनाते थे। आज भी आप किसी को देखिएगा, कोई ज़मींदार नाम से है या फिर ज़मींदार हो, उसका दबदबा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वास्तव में वो ज़मीन उसका नहीं था, वो ज़मीन भारत का था। वो ज़मीन ब्रिटिशों ने कब्जाया था और अपने नीचे एक एजेंट बैठा दिया था, जिसका नाम ज़मींदार पड़ा था। और ज़मींदारों पे एक प्रेशर भी होता था, क्योंकि ये ब्रिटिश के अंडर काम करते थे, तो ब्रिटिश से डरते भी थे। और इनके अंदर एक प्रेशर होता था ब्रिटिशों की तरफ से, कि ये एक फिक्स डेट फिक्स करते थे कि इस दिन तुम कर वसूल के हमें दे देना। अगर तुमने हमको इस दिन शाम तक कर नहीं दिया तो हम तुम्हारा ज़मींदारी छीन लेंगे और किसी और को दे देंगे। ये प्रोसेस था, और यहाँ से आया है ज़मींदार, और भूमिहार भी यहीं से शब्द निकल के आया है। तो भाई, ज़मींदार कोई और भूमिहार कोई वर्षों पुरानी वाली चीज़ नहीं है, ये एकदम ब्रिटिशों के गुलामी वाली चीज़ है, जो ब्रिटिशों के एक एजेंट थे। बाद में आगे चल के इन्होंने अपने आप को ही भूमि का मालिक समझ लिया, बल्कि वास्तविक में ये भारत की भूमि थी, जिसको ब्रिटिशों ने हड़पी थी। सबसे पहले ये व्यवस्था है, ये रॉबर्ट क्लाइव ने मात्र 1 साल के लिए लाया था। उसके बाद इसको 10 सालों के लिए लागू करने वाली था। अब एक बात सोचिए, आखिर ब्रिटिशों ने ये कार्य के लिए किसी इंडियन आदमी को क्यों खोजा, किसी इंडियन आदमी को क्यों नियुक्त किया? क्योंकि ब्रिटिशों का ये लक्ष्य था कि हम इंडिया वालों पे अत्याचार भी करें, टैक्स का अत्याचार भी करें, उनके वसूली भी चूस कर करें, और उनका नाम भी खराब ना हो। इसलिए उन्होंने इंडिया के लोगों का शोषण करने के लिए एक इंडियन को ही चुना। और ये ज़मींदार लोग हैं, वो अपने निचले तबके के लोगों का शोषण करते थे और पूरा टैक्स ब्रिटिश को देते थे। इसका बदौलत ये हुआ कि ज़मींदारों को तो फ़ायदा हुआ ही, लेकिन ब्रिटिशों ने अपना भारत में एक ऐसा वर्ग को तैयार कर लिया जो उनका साथ कभी नहीं छोड़े। यहाँ तक कि 1947 में भी, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जब 1942 से लेके 1947 तक, ये ज़मींदार वर्ग जो है वो ब्रिटिशों का साथ दिया। कुछ ही ज़मींदार थे जो ब्रिटिशों के विरुद्ध थे, बाकी सभी ज़मींदार ब्रिटिशों के साथ थे और उनके वफादार थे। ये था ज़मींदार की कहानी। तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे वीडियो में व्यस्त रहिए। जय हिंद।